अपोला को एक्चुअल में कॉटन सिटी के नाम से पहले पहचानते थे लोग। सबसे ज़्यादा पहले कॉटन रहता था, पर एक्चुअल में यहाँ पे कॉटन के रिलेटेड को इसने बिजनेस किया ही नहीं इस टाइप से। तो रेयर जेम्स इसके लिए रखा, एक तो जेम्स काफ़ी अभी रेयर है, पहले जैसे रेयर रहे नहीं, क्योंकि हमारा जो टैगलाइन आपने शायद पढ़ा रहेगा इस कार्ड में, रियल आर रेयर, रेयर आर जेम्स एंड हुआ रेयर जेम्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू गुड वाइब्स। सो आज का पॉडकास्ट होने वाला है अपॉन एन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने रिसेंटली हमारे विदर्भ में अपोला सिटी में फर्स्ट एवर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया है विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। So let me show you my guest today. Hello Sumit sir. Hello. First of all, let me congratulate you for your new startup. I wanted to know आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया? एक्चुअली पहला मैं इंट्रो दे देता हूँ। मैं सुमित चंद्रलाल मनवानी अपोला का रहने वाला हूँ, और ये जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है इसका एक्चुअल में थिंकिंग जो है इसका हमारा 2 साल पहले से हमारा इसके ऊपर वर्क चालू है, पर इसको इम्प्लीमेंट करते करते अभी रिसेंट हमने इसका 1-1.5 महीने पहले इसका इनॉग्रेशन किया है, और 3 महीने पहले हमने इसको स्टार्ट कर दिया था। जो बैकएंड वगैरह तैयारी करना पड़ता है हमको, जैसा हमने प्रिंटर हमने जापान से इंपोर्ट किया, जो हमने प्रिंटर बुलाया लोगों को इंस्टॉल करने के लिए, उनके इंजीनियर्स बाहर से आए, उन्होंने यहाँ 6 दिन तक की ट्रेनिंग दिया। फिर हमने एक दूसरा प्रिंटर DTA प्रिंटर बोलते जिसको, वो हमने चाइना से इंपोर्ट किया, तो वो प्रिंटर आया। फिर उसके इंजीनियर अलग आया, उसकी ट्रेनिंग दिया उन्होंने 4-5 दिन। तो ऐसा एक एम्ब्रॉयडरी मशीन है, प्लॉटर है, तो इसमें तो 1.5-2 महीने हमारा इसमें चलेगा। सब मशीन हमने यहाँ जमा करना, उसका ट्रेनिंग लेना। फिर हमने हमारा फैब्रिक बुलाया, तो ओपनिंग पहले हम चाह रहे थे हम हमारे प्रोडक्ट्स तैयार रखे, पर ओपनिंग में लोग जैसे इनॉग्रेशन पे आए तो हमारे प्रोडक्ट्स लाइव देख सके हो। तो ऐसा आने जर्नी एक्चुअल में 1.5 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। 3 महीने पहले से हमने काम चालू कर दिया था, और इसका जो थिंकिंग ऑफ था 2 साल पहले से किया है। ओके। सो आपके कंपनी के शुरुआत में आपका क्या मिशन था कंपनी को लेकर? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें एक्चुअल में इसके 1-2 रीजन्स है, पर मेन रीज़न क्या था, जैसे हमारा अपोला को एक्चुअल में कॉटन सिटी के नाम से पहले पहचानते थे। वो सबसे ज़्यादा पहले कॉटन रहता था, पर एक्चुअल में यहाँ पे कॉटन के रिलेटेड को इसने बिजनेस किया ही नहीं इस टाइप से। तो एक तो मेरा ये था, एक अपोला के लिए चलो हम कुछ ब्रांड अपन रजिस्टर करके करते हैं जिसमें अपोला का नाम हो, तो इनडायरेक्टली अपोला के साथ में इवेंचुअली वो ग्रो करेगा, हमारा ब्रांड तो हमारा भी नाम होगा ही। तो एक थिंकिंग वो था कि एक अपोला के लिए भी कुछ करे और खुद के लिए भी कुछ अच्छा करे। ओके। एंड मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो नाम आपने सोचा है ये आपका खुद का ब्रांड है, तो रेयर जेम्स कैसे, क्या सोच के? राइट, रेयर जेम्स एक्चुअल में जब हमने सोचा ये स्टार्ट करने का है बिजनेस, तो कई नाम आ रहे थे। तो इसमें जो हमको जो जाना था ना, एक्चुअल में प्रॉपर वे से जाना था। प्रॉपर वे इन द सेंस ये हमने ब्रांड रजिस्टर्ड किया है। ब्रांड रजिस्ट्रेशन को 1.5 साल लग गया इसको। इसका एक लंबा प्रोसेस रहता है, पहले ढूंढना पड़ता है अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, 100 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, तो ब्रांड जल्दी इजीली अवेलेबल मिलता नहीं है। तो हमने काफ़ी ब्रांड्स देखे जो मिल नहीं रहे थे ऑलरेडी किसके थे। तो फिर सडनली एकदम ये नाम मेरे माइंड में आ गया एकदम। तो रेयर जेम्स का फिर माइंड जो में गेम आई है ऐसा है कि ये जो हम प्रोडक्ट बना लेते हैं उसमें हम डिज़ाइंस को तो है इनोस कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में था हम कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रेयर जेम्स इसके लिए रखा, एक तो जेम्स काफ़ी अभी रेयर है, पहले जैसे रेयर है नहीं, क्योंकि हमारा जो टैगलाइन आपने शायद पढ़ा रहेगा इस कार्ड में, रियल आर रेयर, रेयर आर जेम्स एंड हुआ रेयर जेम्स। तो यानी रियल आर रेयर यानी सच्चे लोग अभी है नहीं, पहले जैसे इतने है कम है, और रेयर आर जेम्स पहले जैसे जो कोहिनूर हीरा जवाहरात तो ओरिजिनल थे, अब वो भी बहुत रेयर है, अभी रूबी डायमंड वगैरह जो रेयर रह गए। तो वैसे ही रेयर हम है, और हमारा जो ये रेयर जेम्स बनाने का था, क्योंकि एक्चुअल में ये जो हमारा प्रोडक्ट है रेयर जेम्स, भाई इसका थिंकिंग कैसा था ब्रांड को लेके, भाई ये जो भी पहनेगा, तो एक्चुअल में देखा जाए ना, ईच एंड एवरी पीपल, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कोई भी रहो, मैं रहूँ, आप रहो, कोई भी रहता है, किसके अंदर कुछ टैलेंट रहता है। तो एक्चुअल में ये जो वेयर करेगा ना, तो हमारे लिए वो भी एक रेयर जेम्स है कि किसके अंदर कुछ ना कुछ खूबी रहती ही है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो जब तक एक्सप्लोर करेंगे नहीं, और हमारे लिए हर बायर हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, तो हमने इसके लिए नाम रखा रेयर जेम्स। जो भी हमारा प्रोडक्ट लेगा
तो हमारे लिए वो एक रेयर जेम है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एबिलिटी, कुछ ना कुछ भी है ही, किसके तो ऐसा कुछ थिंकिंग था हमारा। वो अलाइव रखना था। राइट। और लोग भी कॉन्फिडेंट रहे, खुद को कम ना समझो, सबके अंदर एबिलिटी है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना पड़ता। जैसा हीरा भी रहता पहले एक्चुअल में कांच का टुकड़ा ही रहता है, उसको तराशने के बाद में वो डायमंड कहलाता है, नहीं तो वैसा तो कांच का टुकड़ा ही कहलाता है। तो वैसा ही हमारा रेयर जेम्स का हर कोई जेम्स है, सिर्फ आप खुद के अंदर झांको, आपके अंदर कुछ ना कुछ है एबिलिटी, आप उसको तराशो, खुद को उसके ऊपर मेहनत करो और आगे चल के आप भी जेम बनेगा। बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन है, आई लाइक दैट आंसर। तो आप रेयर जेम्स में कौन से ऑफर्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते? रेयर जेम्स का एक्चुअल में क्या हमारा विजन और गोल है ना, काफ़ी हमने बड़ा रखा है। रेयर जेम्स में अभी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, हमने 100% प्योर कॉटन टी शर्ट्स लाया हमने। उसमें GSM वेरी करता है, 180 GSM थोड़ा फैब्रिक मीडियम आता है और एक 240 GSM थोड़ा फैब्रिक मोटा आता है। तो अभी हमने पहले टी शर्ट स्टार्ट किया, रेगुलर टी शर्ट्स, ओवर साइज टी शर्ट्स, फुल स्लीव टी शर्ट्स, देन स्वेट टी शर्ट्स, उसके बाद पोलो टी शर्ट्स, फिर अभी हमने जॉगर स्टार्ट किया है। हम क्या हमारे बास्केट में एक एक फूक जोड़ते जाता है, एक एक प्रोडक्ट हम बढ़ाते जा रहे धीरे धीरे, और हमको कश्मी की चाल चलना है, धीरे धीरे चलेंगे और हमको शॉर्ट जीतना भी है। तो इसके लिए हम स्लो चल रहे हैं, कश्मी के जैसे, टर्टल के जैसे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो हम और मास्टरी कर हर चीज़ की। पहले हमने टी शर्ट्स किए, तो हमने उसमें मोर देन हमारे पास 200+ डिज़ाइन हमने क्रिएट किए हैं और हमने लाइव कर दिए हैं। उसमें हमारा पूरा मास्टरी हुआ। उसके बाद हम फिर अब स्वेट टी शर्ट में गए, अभी हम पोलो में जा रहे हैं, अभी हमने जॉगर्स लाए हैं, हम कॉट सेट बना रहे हैं। तो अब धीरे धीरे, अब जिसमें हमारी जब तक मास्टरी होती नहीं, जब तक कि हम दूसरा प्रोडक्ट जोड़ते नहीं। और हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट रहने वाला है, अभी हमारे पास जैसे टी शर्ट्स, ओवर साइज टी शर्ट, स्वेट टी शर्ट, फुल स्लीव्स, पोलो हो गया, लेडीज क्रॉप टॉप जोड़ा अभी हमने। अभी हम अपकमिंग हमारा रहेगा हुडीज, जिपर्स, वार्सिटी जैकेट्स। उसके बाद हमको डेनिम्स में जोड़ने का है, बोथ मेल एंड फीमेल। उसके बाद में डेनिम जैकेट्स रहेगा, प्लस हम शर्ट्स लाने वाले हैं। तो हमारा क्या इनहाउस पूरा हम डिजाइनिंग करते हैं, हम यहाँ पे कुछ आर्ट वर्क करते हैं उसके ऊपर। तो ये बास्केट पूरी करने में हमको करीब 2 महीने, ढाई महीने तो लगेगा। सॉरी, म्यूट कर लिया, नहीं कहीं सुपर सकते उसको। तो उसके लिए जब तक हमारा बास्केट पूरा नहीं होगा, तो ये बास्केट जैसे ही पूरा हो जाएगा तो हम सिटी में एक बड़ा शोरूम लगाएंगे एक्सक्लूसिव रेयर जेम्स के नाम से। उसमें सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे और वो हम पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल में जाने वाले हैं। एक्चुअल में हमारा विजन जो मैंने बताया काफ़ी बड़ा है, तो हम फ्रेंचाइजी तो हमारा तो हम पूरा ग्लोबली जाएंगे। मेहनत का हमारा काम है करना, You have a बिग प्लान। और जो बोला है ना, देयर इज अ वे, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, सॉरी। तो हमारा कैसा हम कम काम कर रहे हैं, वो पाथ पे चल रहे हैं, तो हमको सक्सेस होना ही है। तो ऐसा धीरे धीरे हमारा विजन काफ़ी बड़ा है। सो आप पूरे जो भी फैब्रिक्स रहेंगे, कॉटन एंड अदर्स भी है फैब्रिक्स, वो सारे अवेलेबल रहेंगे? राइट, अभी हमारा पास प्योर कॉटन में हमने किया है। और हमारे पास क्या एक्चुअल में जैसे हमने ये इंडस्ट्री स्टार्ट किया, ये अपोला के लिए नई चीज़ थी। तो इसमें क्या हो गया एक्चुअल में, हमारे पास इंक्वायरीज काफ़ी ज़्यादा आने लगी। एक तो हमारे प्रोडक्ट के टी शर्ट्स तो बिक रहे थे, प्लस लोग कस्टमाइज़ के लिए भी आ रहे थे। यानी क्योंकि हमारे पास का एडवांस मशीन है, हमारे पास जो एम्ब्रॉयडरी मशीन है वो एंड्रॉयड एम्ब्रॉयडरी मशीन है। तो हमको लोग यानी कॉलेज के यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्लस बहुत से कॉर्पोरेट लोग आ रहे थे हमको एम्ब्रॉयडरी करके दो टी शर्ट पल्स में। तो फिर हमने एक सोचा भाई चलो हमारे ब्रांड के साथ में हमारे पास सब मशीन तो है इनहाउस, तो हम वो भी करते हैं। तो हम अभी उसके ऊपर भी वर्क चालू कर दिया। अभी हम सब्लिमेशन भी टी शर्ट कर करके पॉलिस्टर में, और हमारा पोलो टी शर्ट है वो भी एम्ब्रॉयडरी करके दे रहे हैं। यानी हमारे ब्रांड के साथ साथ में हम कस्टमाइज भी स्टार्ट कर रहे हैं साइड बाय साइड एल। सो जैसे आपने बोला आप कस्टमाइजेशन भी कर रहे हो, तो वेरी फर्स्ट ऑर्डर आपको याद है, या फिर कस्टमाइजेशन की प्रोसेस क्या है, आप कैसे ऑर्डर रिसीव कर रहे हो? अभी एक्चुअल में हमने जैसे मैं अपोला को बिलोंग करता हूँ, तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले मैंने अपोला के इन्फ्लुएंसर को सजेस्ट किया। हमारा अपोला इस कंपनी लगा रहा है, अपोला ग्रो कर रहे हैं, मैं क्यों ना पहले इन्फ्लुएंसर जो है हम अपोला के लिए, और वो भी बेचारे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, हमारा अपोला के इन्फ्लुएंसर से स्टार्ट करते पहले। तो मैंने अपोला का लिस्ट बनाया, तो हमने बैलरी बनाया, तो अच्छा हमारा वायरल हो गया, अच्छा सर्कुलेट हुआ, लोगों ने काफ़ी उसको प्यार दिया।
और काफ़ी शेयर हुआ। फिर हमने ऐसा दूसरी बनाया, तीसरी बनाया। उसमें क्या लोग देख रहे थे तो लोगों को भी लग रहा था यार कुछ अच्छा बना है, अपन विजिट करना। तो लोग काफ़ी यहाँ विजिट कर रहे थे। पर्सनली हमने एक्चुअल में यहाँ फैक्ट्री आउटलेट भी हमने रख दिया था। एक पीस भी रात हम यहाँ से देते हैं कि हमको शोरूम बनने में और 2-2.5 महीने लगेगा। तो जब तक कि हमारे फैक्ट्री आउटलेट से हम सिंगल पीस भी देते हैं। हाँ, हमने यहाँ आउटलेट बना के रखा है। तो वो भी ले रहे थे, प्लस बोल रहे थे भाई हमारा कंपनी है, हमारे को एम्ब्रॉयडरी करके देंगे क्या आप टी शर्ट्स। तो मोरब हमको 50 लगते हैं, कोई बोलता है 20 लगता है। तो मैंने बोला हमारा वो मशीन से, मैं ठीक है। मैं उसको फिर वाइट लेबल लगता है कि हमारा पूरा ब्रांडिंग किया था, मैं ठीक है आपको दे देंगे। तो मैंने फिर वाइट लेबल टी शर्ट तो उनको करके देना चालू किया। पहला ऑर्डर हमारे को एम्ब्रॉयडरी का आया था, अच्छा बड़ा 100 पीस का आया था। तो उनको हमने बहुत अच्छे से फुलफिल करके दिया। उनको बहुत पसंद आया कि हमारा एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी एकदम अच्छी क्वालिटी का बनाया है। फिर हमारे पास पॉलिस्टर के काफ़ी लोग आ रहे थे। तो फिर मैंने अपोला में सर्वे किया पॉलिस्टर का। तो पॉलिस्टर टी शर्ट में कैसा था एक्चुअल में, यहाँ पे वो सिंगल नीडल मशीन से बना रहे थे। एक्चुअल में टी शर्ट बनाने के लिए कैसा सिंगल नीडल भी लगता है, फ्लैट लॉक लगता है और लॉक लगता है, ऐसे 3 मशीन लगते हैं सिंगल मशीन। तो यहाँ पे क्या है, एकदम ऑर्डिनरी काम हो रहा था, सिर्फ सिंगल नीडल बन रहा था। तो उसमें फिनिशिंग नहीं था और प्राइसिंग भी जो था ना, यानी अच्छा खासा ले रहे थे। तो मैंने बोला यार चलो ये अभी सेक्टर थोड़ा मेरे को खाली दिख रहा है, क्योंकि इसमें कम रेट में भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी लेने वाले लोग हैं। तो फिर मैंने बोला यार चलो पॉलिस्टर भी। मैं एक्चुअल में मेरा फैब्रिक पूरा तिरपुर से बुलाता हूँ कि वहाँ क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, वहाँ का स्टिचिंग क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल है। उनके स्टिचिंग क्वालिटी को चैलेंज ही नहीं है तिरपुर को। तो फिर मैंने बोला चलो तिरपुर से अपन पॉलिस्टर बुला के देखते हैं, तो अपन एक कम्पीट करके देखते हैं यहाँ के लोकल रेट्स। तो मैंने जब बुलाया वहाँ से, तो सेम रेट, यही रेट में उनको इतनी प्रीमियम क्वालिटी टी शर्ट मिल रहा था। तो जो मेरे पास बाहर आए थे उनको मैंने बताया, तो इतना खुश होकर क्वालिटी देख के बोले सर हमको ये करके ही दो। और चलो ठीक है यार, तो अब ये भी हम स्टार्ट सर देते हैं, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स करता है। ये प्रॉपर जो हमारा टी शर्ट था ना, प्रॉपर उसको सिंगल नीडल, फ्लैट लॉक, ओवरलॉक से बना था। और जो यहाँ की क्वालिटी तो सिंगल नीडल से, यानी वो क्वालिटी बहुत बेसिक थी, यानी इतनी बेसिक, यानी ये आप कंपेयर नहीं कर सकते हमारा टी शर्ट और टी शर्ट। मगर यार गैप खाली है, लोगों की डिमांड भी है। और चलो फिर हम सब्लिमेशन भी करते हैं। हमारे पास क्या पूरा फैक्ट्री सेटअप है, स्टाफ है, सब है। तो बहुत ही डिटेल रिसर्च करी आपने बिफोर ट्रम्प पे। हम कोई भी करते काम तो मेरा क्या विदाउट स्टडी एंड रिसर्च के होता नहीं है काम। एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट इन इट। तो जैसे आपने बताया कि मार्केटिंग के लिए आपने इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बुलाए गए जो हमारे सिटी से बिलोंग करते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। उनको देख के मैं भी आई। तो मेजर पार्ट वही लोग रहे या फिर अदर देन दिस कोई और? ये जर्नी हमारी तो अभी देखो, एक्चुअल में देखा जाए हमारी जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है, राइट। 1 महीना यानी कुछ भी नहीं होता है, राइट। और देखो तो होता भी है। और भी हमको जैसे आपको लगे इन्फ्लुएंसर, हमने अभी अब तक के 12-13 लोगों के साथ में रील्स बनाए। तो उनको भी टाइम लगता है, आते हैं वीडियो शूट करते हैं, उनको एडिट करने में 1-2 दिन लगते हैं, पोस्ट करते हैं। तो भी हमारा यानी डेली हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक्टिविटी। तो कैसे हम ग्रो कर सके हमारे ब्रांड को, हमारे डिज़ाइन के ऊपर हम वर्क करते हैं। तो जो मार्केटिंग का पार्ट है, तो इसमें हम इन्फ्लुएंस धीरे धीरे जोड़ते जा रहे हैं। आज ही मेरे पास मैं सबको वेलकम करता हूँ जो है ना। आज ही यवतमाल से, अभी आपके थोड़ी देर पहले यवतमाल से आया था। एक उसका चैनल अच्छा व्यूज वगैरह नहीं, उसका चैनल है क्या, हाँ, वराड़ी मुलगा करके, राइट। मेरे को नाम रिकॉल नहीं हो रहा था क्योंकि जस्ट आया था, मैंने उसका पेज नहीं लिखा था। वो बोले कावड़ के लिए आया था, हमारा कावड़ आपको लगा बहुत फेमस है। तो वो बोले मैं वराड़ी मुलगा, मेरा चैनल है यवतमाल का। तो बोला मेरे को तो स्प्रेड करना है। मैं ठीक है आप आइए, मोस्ट वेलकम है। तो अभी ऐसे धीरे धीरे वो जुड़ रहे हैं। अभी हमारे पास से शेगांव से एक बंदा है, वो आने वाला है। तो मैं आजू बाजू में सबको वेलकम करता हूँ, क्योंकि क्या अभी जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, पहले जो होर्डिंग्स वगैरह रहता था वो कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है बहुत ज्यादा। और इंस्टाग्राम का कैसा हो गया है, काफ़ी लोग उस पर इंस्टा पे है। और उसका एक्चुअल में एक बिजनेस पॉइंट अगर मैं बताऊं तो, अब मैंने होर्डिंग्स लगाया फॉर एग्जांपल। तो होर्डिंग का मेरे को एक उसका नंबर ऑफ फिगर नहीं मिलेगा मेरे को। आज मैंने कोई स्क्वायर पे कोई होर्डिंग लगाया तो कितने लोगों ने देखा उसको, कितने लोगों ने पढ़ा, उसका मेजरमेंट और कैलकुलेशन है ही नहीं जो उसको दे पाएगा। और इंस्टाग्राम में कैसा है, जब रील जाता है, जो पोस्ट कितने बार लोगों ने देखा, कितने व्यूज है उसको, कितने शेयर है, तो उसमें नंबर्स हमको मिलता है। तो उसका मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। यार हमारा पहला रील हमने चलाया था तो नियर अबाउट 1,20,000 बार प्ले हुआ, 1 लाख लोगों तक शेयर हुआ। तो इसमें कम से कम हमको मालूम है 1 लाख लोगों ने देखा है। तो हम इसके लिए थोड़ा हम
इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा जुड़ रहे हैं कि उसमें हमसे मालूम पड़ता है भाई यार ये 50,000 लोगों तक पहुँचा है, 10,000 तक पहुँचा। तो होर्डिंग का वो कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कम से कम कैलकुलेशन मिलता है। तो मैं चलो ज़माने का चल रहा है, तो अभी नए ज़माने का जो चल रहा था। सो दैट इज अ पावर ऑफ सोशल मीडिया, इजी से इजी स्प्रेड होते हो हर सिटी में। जैसे आपको हर सिटी से कॉल आ रहा है आपकी, तो बाय हार्ट योर अपोलिकर। तो फिर भी आई वांट टू आस्क कि आपने ये लोकेशन क्यों चूज करी एंड करी, तो इस वजह से इज देयर एनी देयर आर नो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स इन योर सेक्टर, तो उसके वजह से की आपने? नहीं ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटर तो देखो, कॉम्पिटिटर तो रहते ही है, और कॉम्पिटिटर नहीं रहे तो अकेले रेस में दोनों में मज़ा नहीं आता। जब रेस में अपन पार्टिसिपेट करते हैं तो नंबर ऑफ पीपल रहे तो जब मज़ा आता, और गारंटी नहीं तो हम नंबर 1 है, पर कैसा 100 लोग रहे तो जरूर नहीं हम 2 नंबर पे आए तो उसमें भी खुशी मिलती है। चलो यार हम 90 लोगों से तो आगे थे, 10th नंबर पे भी आए तो ये भी खुशी होता है, चलो यार पहले भी नहीं पहुंचे, 90 लोगों तो हमने हराया। और अपने पास है एक होप रहता है भाई नहीं यार अपने नंबर 1 पे पहुंचने का है। तो इसके कॉम्पिटिटर तो वो मस्ट है, वो है तो आदमी को थोड़ा काम करने का एक जुनून रहता है, जज्बा रहता है। तो कंपटीशन का तो हमको कुछ ये नहीं है, क्योंकि ये जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं ब्रांड, ये तो इतना ने बहुत हार्ड काम है एक्चुअल में। लोगों को लगता है एक मॉडलिंग का, पर वो ब्रांड क्रिएट करना इसके लिए यानी बहुत पेशेंस लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो ये एक्चुअल में जो हम चालू करने का कैसा था, मेरा बैकग्राउंड एक्चुअल में बिजनेस का है। हाँ, मेरा पहले ऑयल का बिजनेस है, शुगर का पापा का मेरा चलते आ रहा था। फिर ये बिजनेस एक्चुअल में स्टार्ट करने का कैसा रीज़न था, ये मेरी वाइफ है, वो खुद आर्टिस्ट है। उसको कैसा जब मेरा मैरिज हुआ था ना, तो उसको कलर्स काफ़ी पसंद आते थे, तो मैं उसको मोटिवेट करता रहता था, तू ठीक है तेरे का ये हॉबी है उसमें किया कर। तो वो पहले म्यूरल आर्ट करते थे, तो मैं उसको एनकरेज करता था ठीक है तो उसमें एंगेज रहा कर। फिर उन्होंने मंडला आर्ट सीखा, मंडला आर्ट भी बहुत अच्छा बनाते हैं। फिर उन्होंने रेजिन का काम किया, रेजिन आर्ट भी उनका बहुत अच्छा है। तो ऐसा उनको शौक था, और उनको कैसा वो भी अच्छा एजुकेटेड, उसको फोटोशॉप और सब आता ही था उसको। तो मेरे को एक लड़का है जैसा आयुष, हम दोनों को, मेरे वाइफ को, तो वो उसको पढ़ाती भी थी, वो पढ़ाई में अच्छा था। तो अभी वो 10th में गया जैसा, तो 9 तक के तो उन्होंने पढ़ाया उसको, मतलब 10th है तो ट्यूशन लगाना मस्त रहेगा। मैं फिर फ्री टाइम रहेगा तो फिर कैसा करते, हाँ चलो अपने एक ब्रांड क्रिएट करते अपन, कि ऑलरेडी मेरे पे एक कोई आइडिया? हाँ, फिर मैंने बोला उसके पास भी टाइम है और उसका फील्ड ही है, आर्टिस्ट ही है खुद, तो मैं चलो क्यों ना अपन एक अपना ब्रांड करें। तो जिसमें यानी 3-4 बेनिफिट थे। एक तो अकोला में पहला ब्रांड आ जाएगा, रजिस्टर्ड ब्रांड आएगा, उसके साथ में हम मेहनत करेंगे, उसमें मेरा वाइफ का उसमें योगदान रहेगा, तो उसका भी मन लगा रहेगा इधर। तो मतलब चलो अपन कुछ करते हैं। तो स्टार्ट में तो मैं उसके साथ बैठ रहा हूँ, धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रहे हैं। मेरा जो दूसरा बिजनेस चालू है वो भी मेरा चालू है। हमारा क्या टीम वर्क है, हमारे हम टीम भाई वगैरह भी, हमारा कोरिलेशन सब हमारा अच्छे से चलता है। तो हम टीम वर्क से हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। सो जैसे आपने कहा कि आप बिजनेस में ऑलरेडी है बट आपके डिफरेंट सेक्टर्स में, तो क्लोथिंग इंडस्ट्री फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस, तो कितना डिफिकल्ट है ये उससे, या कितना डिफरेंट? ये सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअल में कैसा है, जो हमारा बिजनेस है ना वो यानी क्रिएटिव नहीं है इतना। ओके। उसमें कैसा है, उसमें तेजी मंदी चलती है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। उसमें हमारी मास्टरी है, तो हम कैसा उसमें यानी मेंटली वर्क है पर इतना नहीं है क्रिएटिव वर्क। और ये चीज़ कंप्लीट डिफरेंट है उससे। इसमें उसमें यानी रात और दिन के अंदर ऐसा बोला तो चलेगा, मेहनत तो कर उसमें भी है, मेहनत इसमें भी है, पर इसका जो है ना काम थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या फैशन डिज़ाइनर आपको अपॉइंट करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत क्वालिफाइड स्टाफ लगता है, वहाँ उसमें इतना क्वालिफाइड नहीं लगता है। तो यहाँ हर चीज़ देखना पड़ता है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफर भी लग रहा है, आपको हमारा पता है स्टूडियो में फोटोग्राफर क्यों ना, लाइट उसमें डिज़ाइनर्स को खुद क्यों ना, उसके बाद में आपको फैशन डिज़ाइनर होना ना, उसके साथ में आपको फोटोग्राफ आना होना, ग्राफिक डिज़ाइनर होना आपको, और मशीन ऑपरेट करने के लिए आपको प्रॉपर ऑपरेटर होना। तो इसमें कैसा है ना, चैलेंज बहुत है इसमें। तो वो स्टाफ प्रॉपर मिलना करना, तो अभी दिक्कत जा रहा है, पर खैर हर बिजनेस रहता है दिक्कत, उससे थोड़ा इसमें ज़्यादा है, पर धीरे धीरे हम ये स्टूडेंट का चैलेंज भी, क्योंकि फैशन हर रोज चेंज हो रहा है। लोगों इसमें मेन डिफरेंस यही है, वो हमारा फिक्स बिजनेस है। ऑयल जो सोयाबीन खाता है सोयाबीन खाएंगे, सनफ्लावर उसमें इतना वेरिएशन नहीं है। जो शुगर खाता है शुगर खाएंगे ही, मैंने उसमें नहीं। पर फैशन ये ऐसा है, डेली चेंज होता है, डेली नए डिजाइन लोग क्रिएट करते हैं,
और इतना यानी वास्ट क्रिएशन है इसमें, आप सोच नहीं सकते इसको, यानी बियॉन्ड इमेजिनेशन बोलते ना, ये वैसा यानी फैशन को आप चैलेंज नहीं कर सकते किसको क्या पसंद है क्या आएगा। तो इसमें यानी पूरा हमको डेली पूरा यानी मार्केट से टच में रहना पड़ता है, पूरा डे टू डे लाइफ में पूरा वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, अपडेट पूरा रहना पड़ता है, इसको बहुत ज़्यादा अपडेट रहना पड़ता है। आपने जैसे बोला कि आपने ये क्लोथिंग का स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ योर वाइफ्स इंटरेस्ट इन आर्ट, राइट। तो शी इज बीइंग योर इंस्पिरेशन, तो आपको उनके लिए कुछ मैसेज और दिया? उनके लिए बस मैसेज यानी सबको ऐसा अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो समझे आपको और साथने वाले वो कर रहे हैं, यानी बहुत अच्छी बात है। भाई मैं ऐसा प्रेशराइज नहीं किया, उसका शौक था, मैं भाई है टाइम तो करते हैं, किसको तो हम फोर्स नहीं कर सकते, पर उसका शौक था तो वो मेरा एक ड्यूटी बनता है ना, उसका शौक है, चलो भाई उसको करना है। और कुछ अच्छी हेल्दी इंडस्ट्री बन रही है कि हमारा जो बिजनेस ऑयल का उसके अप्स एंड डाउन्स बहुत चलते हैं। तो जो नई जनरेशन है अभी, जैसा मैं तो कर रहा हूँ, पर जैसे मेरे भाई के लड़के हो गए या मेरा लड़का बड़ा होगा, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स में वो बिजनेस करना बहुत मुश्किल वाला काम है, उसमें अप डाउन्स बहुत चलते हैं, तो सबके बस की बात नहीं है। तो इसके लिए फिर मेरे को मन में भी था चलो यार अपन ये इसमें ज्वाइन कर दिया, मैं इसको हेल्प करता हूँ, ये ब्रांड धीरे धीरे ग्रो करेगा 100%। तो कम से कम हमारा जैसा तो मेरा लड़का हो गया, भैया के लड़के हो गए, तो वो इसको ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा एक हेल्दी उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ये इंडस्ट्री का फैशन खत्म तो होने वाले है ही नहीं, तो ये चलते रहेगा और डेली उसमें सिर्फ अपडेट होने रहने का काम। 20 से अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो जब तक लड़का इसमें ज्वाइन करेंगे 4-5 साल तक, जब तक के कंपनी में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और ये तो ऐसा नहीं है कहाँ जाके रुकेगा, ये इसमें एंड है नहीं, इसमें कोई नंबर नहीं, आप यानी 99 to 1 तक के गए नंबर 1 पोजीशन रहेंगे, इसमें डेली आपको अपडेट रहना है। जब तक फैशन डेली चेंज होते हैं, यानी हर एरा में फैशन चेंज होता है, अभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है, तो ऐसा नहीं है वो उसको आयता लड्डू मिलेगा, यानी 5 साल बाद में वो भी शायद करेगा तो उसको भी आप भी पापड़ मिलने पड़ेंगे, यानी फैशन पूरा टच में रहना पड़ेगा उसको, और कैसे ग्रो करना है, कंपनी कितना ग्रो करना है। ये वही आप लेगेसी तो क्रिएट करोगे बट ये मैं ना तुम हम रास्ता बना रहे हैं तो उसको रास्ता और आगे बनाना पड़ेगा, गाड़ी को चलाना है उसको। तो आपने जैसे मशीनरी जापान वगैरह से लाई है, तो हाउ डिफिकल्ट दैट वाज फॉर यू? इट वाज टू मच डिफिकल्ट, क्योंकि एक्चुअल में अपोला के लिए तो ये मशीन्स काफ़ी नए हैं। जो मशीन्स हमने लाए एक्चुअल में मैंने नहीं देखे थे, थोड़ी में, हाँ मैं स्टाफ ढूंढ रहा था उनका, उन्होंने तो देखा ही नहीं रहेगा ऑब्वियसली जब मैंने नहीं देखा था। पर जब आप सोचते भाई कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए आपको कुछ नई चीज़ लाना पड़ेगा, तब आप डिफरेंशिएटर हो गए मार्केट में तो आपको लोग पहचानेंगे। तो फिर मैंने देखा मैं इसमें यार ब्रदर्स का जो इसका DTG बोलते हैं, डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटर, वो प्रिंटर, तो उसमें अब वो ब्रदर्स का ही अच्छा था, मैंने किया एक बार। इतना बहुत सारे ब्रांड थे सभी अच्छे, ऐसा मेरे को वो ब्रदर का रेफर इतने कर रहा और मेरे को उसका अच्छा लगा था, पर वो बिलोंग ही जापान को करता है एक्चुअल में। और हमने जो मशीन लिया वो मैंने बड़ा मशीन लिया, जो हमको एक बार जुड़ गए पीछे तो अपने को वॉक करना है ही नहीं, वहाँ पर यार कुछ अच्छा ही करो, हमको क्वालिटी बनाना है, टाइम लगेगा थोड़ा, पर जिसके लिए फिर मैंने वो जापान से इम्पोर्ट किया बड़ा प्रिंटर। फिर वैसे ही हमारा DTM मशीन चाइना से इम्पोर्ट किया, तो उन लोगों से आप कोऑर्डिनेट करना, उसका इंक भी जापान से आता है सबसे बड़ी बात। और जो मशीन को वहाँ रखना पड़ता है, उसको टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ता है, पूरा उसको 20 डिग्री टेम्परेचर में रखना पड़ता है। उसके बाद में उसको 24 आवर्स मशीन को ऑन रखना पड़ता है। मैंने काफ़ी वो चैलेंज पार्ट था, थोड़ा नहीं इसी नहीं था, तो वो पूरा हमने किया। उसको ह्यूमिडिफिकेशन यानी एक्चुअल में ह्यूमिडिफायर भी लगता है उसको, वो मेरे लिए नया था, नहीं बोले सिर्फ टेम्परेचर से नहीं, उसको ह्यूमिडिफिकेशन भी उसके कितने परसेंट होगा वो रखना पड़ता है। तो उसको मेंटेन करना अपने इंडिया के एटमॉस्फेयर में वो भी काफ़ी एक चैलेंजिंग था, और अपोला हमारा काफ़ी ध्यान रहता है उसमें भी। तो उसके लिए फिर मैंने प्रॉपर यानी थोड़े चैलेंजेस थे, पर हमने उसको ओवरकम किया क्योंकि हमको उसको करना ही था। तो हमने फिर कुछ डिफरेंशिएटर करेंगे नहीं तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैंने बाहर से मशीन बोला कि हमको क्वालिटी देने का है। तो आपने बहुत ही वाइड एंगल ओपन किया, करना ही है जो भी चैलेंजेस करना है तो अच्छा करना, ले तो नहीं करता। राइट, ग्रेट। तो एक टी शर्ट को डिजाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग कितना टाइम लगता है? इसमें कैसा है, हमारे पास कैसा है 4 मशीन है, यानी चारों डिफरेंट है। एक DTG बोलते हैं डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटर, वो डिफरेंट है। एक DTF बोलते हैं डायरेक्ट टू फिल्म। एक एम्ब्रॉयडरी है, एक प्लॉटर है जो विनाइल पे बनता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपको DTG में, जो डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंट होता है।
यानी वो एक टी शर्ट को बनाने को 1 मिनट लगता है, कंपनी बोलती है, पर हम हाई रेजोल्यूशन चला रहे, हमको क्वालिटी देना है, तो हमको एक टी शर्ट बनाने में प्रिंट का 2 मिनट लगता है उसको प्रिंट को, पर उसका पहले ही प्रिपरेशन को 5 मिनट्स लगते हैं, उसको पीरियड में अगर करना पड़ता है। तो भी ऐसा मैक्सिमम उनको, जैसा हमारा स्टाफ नया है, उनको थोड़ा दिक्कत है, तो वो 10 मिनट्स लगाते हैं टी शर्ट, और हम भी उनको गड़बड़ नहीं करते, तो हमको क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तब बने चलता है, पर अच्छा बनने को। और जो दूसरा एक डीके प्रिंटर है वो फास्ट प्रिंटर है काफ़ी। पहले उसमें कैसा रहता है, फिल्म का एक प्रोसेस रहता है, एक बार फिल्म बन गया तो 30 सेकंड में टी शर्ट तैयार हो जाता है, वो सबसे फास्ट है हमारा, यानी हर 30 सेकंड में एक टी शर्ट तैयार हो जाता है। और फिर एम्ब्रॉयडरी है, उसको भी काफ़ी टाइम लगता है, उसको हाफ आवर लगता है एक टी शर्ट बनने। एक टी शर्ट, राइट। तो मैन पावर कम लगती है इस चीज़ में, प्रोसेस में? ये मैन पावर तो एक्शन में लगता ही लगता है, ऐसा लगता है मशीन भले ऑटोमेटिक है, पर वो उसको रोल फीट करना, इंक फीट करना, उसके लिए मैन पावर तो लगता ही है। फिर उसके बाद जो उसको कीम बनते हैं तो उसको हीट प्रेस से बनाना पड़ता है, तो मैन पावर लगता ही है ऐसा लेके ले। ओके, ग्रेट। तो कंपनी आप जैसे अभी यू स्टार्टेड कंपनी, जो इजी जॉब नहीं है, तो कुछ डाउट्स एंड फियर्स भी रहते होंगे, तो आप कैसे डील करते हो उन चीज़ों? तो ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। तो देखो, कोई भी बिजनेस में फियर तो रहता ही है, और आप जो सोचो 100% वैसा होता नहीं है, आप सोचते कुछ है होता कुछ है। तो इसके लिए मैं जो भी करता हूँ ना, मेरा एक्चुअल में मैं बचपन में चेस खेलता था, तो मेरे कॉलेज में मैं चेस चैम्पियनशिप रह चुका हूँ, तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। यानी कोई भी काम करते ना, चाल चलते तो आगे हमको सोचना पड़ता है क्या करना है, तो मैंने सब में, मैं हर बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसा ये बिजनेस भी मैं स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट करूँ 3 महीने पर, मैंने क्या बोला 2 साल से हमारा चालू है करने का, तो 2 साल में मैंने प्लानिंग किया सर, भाई क्या हर्डल्स आएंगे, जादू की छड़ी तो नहीं है, मैजिक स्टिक तो नहीं आपने घुमाया करके वैन तो नहीं है और एकदम कंपनी ग्रो हो जाए। तो मेरे को मालूम था चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बिजनेसमैन हूँ और 20 साल से बिजनेस कर ही रहा हूँ, तो मेरे को मालूम है चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, तो मैंने उससे काफ़ी लर्न भी किया है। तो मैंने इसका माइंड पूरा सेट करके रखा था, भाई हम ये स्टार्ट कर रहे हैं तो ये रातों रात ये कोई जादू मैजिक नहीं हो जाएगा, तो इसको काफ़ी पेशेंस लगेगा, काफ़ी पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, और एक जो आप बोलते फियर तो रहता ही है, तो वो हर चीज़ को मैंने मेंटली प्रिपेयर किया। हम जो ये कर रहे हैं इतना आसान काम नहीं है, तो हमको 1 साल तो यानी वैसे समझ के लो पापा बेल नहीं है, रात रात तो होगा नहीं, तो ये मेरा माइंड सेट मेरा पूरा था। तो मैं स्टार्ट करूँगा, मेरे को स्टार्ट में यानी बर्न करना पड़ेगा, घर के पैसे लगाने पड़ेंगे, तो ऑलरेडी मैं बिजनेस था, तो मैं काम वो सबसे करता था, काम करता था, सेविंग इसके लिए अलग करते जाता था, वो सेविंग ऐसे करते जाता था, भाई चलो मेरे को स्टार्ट में मेरे को दिक्कत नहीं जाए करके। तो यानी पूरा प्लानिंग से काम किया तो आप इजीली कर सकते हो, विदाउट प्लानिंग नथिंग इज पॉसिबल। तो आपने जैसे ये सब प्लान करके रखा, यही चीज़ें आपको मोटिवेट करती है जब भी कोई फियर वाली सिचुएशन आए, तो यही चीज़ें एक बैकअप होगा शायद आपके पास। बस यही है कि मैं वो ऑलरेडी एवरीथिंग आई नो, हर्डल आने वाले हैं, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। आप तो यानी आप जर्नी पे निकले तो आपको मालूम है, कभी आप निकले तो कभी धूप रहेंगी, कभी छाँव रहेंगी, तो आपको माइंड सेट रहा, आप बिंदास जाते हैं, आप पूरा तैयारी से जाते हैं। आप धूप में निकल रहे हो तो कैब लेके जाएंगे, आप रेनी सीजन में निकले तो आप छाता अम्ब्रेला साथ में लेके जाएंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहते। तो वैसे ही कंपनी स्टार्ट करो तो मैं मेंटली पूरा प्रिपेयर रहता, भाई ये अपने को चैलेंजेस आएंगे बहुत, और इसमें क्या रहता है अपने को लगता है ऐसा, पर क्या जब वर्क नहीं होता है, अब स्टार्ट में नया लगा हमने 1.5 महीने से, तो एक्चुअल में हमारा बिजनेस कितना आया नहीं, तो हमको मालूम था पहले तो भाई एडवर्टाइजमेंट हो, लोगों को मालूम पड़े तो कैसा क्या है हमारा, जब प्रोडक्ट जब देखेंगे लोग तो इसको टाइम लगता है। यस। तो इसके लिए यानी प्लानिंग तुम्हारा पूरा रहा, आपका होमवर्क अच्छा रहा, तो आपको डर बिल्कुल नहीं लगता। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपकी पढ़ाई पूरी हो रही है तो आपको डर नहीं लगता, बिंदा एग्ज़ाम दे के आ जाते, तो पास नहीं होना सेकेंडरी मैटर रहता है। वैसे लाइफ में हमने पूरा होमवर्क अच्छे से किया है, स्टडी अच्छे से किया है, हम हमारा काम कर रहे हैं और मेहनत का फल तो भगवान देंगे ही। राइट। जैसे आप चेस का बोले तो वो अप्लाई करते हो, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंस, तो उसके साथ तो हर चीज़ हो ही जाती है। मैं इसके लिए बोला ना, हम टर्टल इसकी चाल चलते हैं, पैसे की धीरे धीरे चल रहा है, अच्छे से चल रहा है और लंबा चल रहा है, और हमको जीतना ही है।
तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज या क्या एडवाइस दोगे आप जो रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट करे? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेन बस ये रहता है भाई, पहले तो आपको एक आइडिया होना, आइडिया के बाद में आपको आपका होमवर्क बहुत अच्छे से करना पड़ता है। आपने जो स्कूल में पढ़ा है, जो होमवर्क देते थे टीचर्स वैसे ही नहीं देते थे आपको होमवर्क, प्लस जो स्टडी आप करते थे, तो आपको जो भी चीज़ में जा रहा है उसका स्टडी आपको भरपूर करना है। रिसर्च इज नेक्स्ट। रिसर्च तो 100% विदाउट रिसर्च होगा ही नहीं, पर उसमें क्या माइनस प्लस पॉइंट है क्या है तो है नहीं, पर वो क्या है बोलने में अच्छा लगता है, पर जब आदमी करने जाता है, जब उसको मालूम पड़ता है यार ये थ्योरेटिकल अलग था, प्रैक्टिकल तो बहुत अलग है करके, तो इसके लिए थोड़ा स्टडी जरूरी है, थोड़ा पेशेंस। ओके ओके। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आप अगले 5 सालों में कहाँ अपनी कंपनी को देखते हैं? अगले 5 सालों में कंपनी को तो मैं काफ़ी, मेरा ब्राइट फ्यूचर मेरे को मेरा दिख रहा है, जो हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं, जो मेरी पूरी फैमिली हम मेहनत कर रहे हैं, ये 5 सालों में टॉप 10 फैशन ब्रांड में मेरा ब्रांड रहेगा। रेयर देन जैसे लोग अभी नाइकी, प्यूमा, एडिडास ये ब्रांड पहचानते हैं, 5 साल बाद में वो बड़ी बात नहीं है ना। 100% रेयर जेम्स के नाम से लोग बोलेंगे नहीं भाई, और ये प्राउडली बोलेंगे ये हमारा इंडिया का ब्रांड है रेयर जेम्स। ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड आई विश कि वो जल्दी पूरा हो। सो मच आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए।